ठीक है, हाँ मैंने ऐसा बोला हाँ मुझे चार 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 चीजें स्टोर करनी है, उसका हाँ अरे दे दो मुझे। हाँ हाँ तो वो अगर उसके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है चार करेक्ट लगातार, करेक्ट करेक्ट लगातार का मतलब कंटिन्यूस, तो वो नहीं दे कंटिन्यूस पाएगा, राइट। हाँ करेक्ट तो ये दूसरा वही है, डेटा हाँ एलिमेंट्स आर स्टोर इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यस विच मे नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल। तो राइट जरूरी नहीं है तुम्हारे स्टोरेज में वो अवेलेबल हो। राइट डेटा एलिमेंट जैसे ये हो गया। हाँ इंसर्टिंग और डिलीटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कैसे हाँ दिक्कत हो सकता है हम्म, कि अगर ये अरे है, हाँ राइट, हाँ ये अरे है, यहाँ पे मैंने 10 स्टोर किया, यहाँ पे मैंने 20 स्टोर किया, हाँ और यहाँ पे मैंने 30 स्टोर किया। हाँ अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम 20 को डिलीट करो, हाँ तो तुम क्या करोगे, यहाँ से तुम डिलीट करोगे, हाँ तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, खाली रहेगा, हाँ राइट। यस लेकिन अरे में मैं तुम्हें क्या बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है, +1 करके एक्सेस हो सकता है, करेक्ट राइट। हाँ तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर +1 करूंगा तो मैं 30 को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 10 के बाद कौन सा एलिमेंट है अभी, 30 30 है। हाँ लेकिन मैं +1 करूंगा 30 को एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे 30 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। करेक्ट तो मुझे यहाँ पे 30 को करना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा। राइट तो इंसर्टिंग और डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रॉब्लमेटिक राइट बिकॉज शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन। राइट ये समझ में आया। हाँ 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 थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए करेक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। राइट 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 प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ अरे पॉइंटर्स टू, ये तो प्रोग्राम है, हाँ ठीक है। लेट्स स्किप दिस प्रोग्राम। क्यों क्यों अच्छा वो प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग है। हाँ अगर करेक्ट तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊं मैं, नहीं नहीं ठीक है, ऊपर ऊपर से हाँ ठीक है तो ये तुमने इंक्लूड की लाइब्रेरी, हाँ 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 तुमने फंक्शन एक अपना बनाया, मेन फंक्शन, हाँ हाँ जो एक इंटीजर एक फंक्शन होता है हमेशा मेन, हाँ हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे तुम फंक्शन स्टार्ट कर रही हो, हाँ हाँ यहाँ पे फंक्शन तुम एंड कर रही हो, लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट, लास्ट वाला कर्ली ब्रैकेट और ये वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर तुम फंक्शन डिफाइन कहाँ पे करती हो, आपका लिखती हो। कर्सर हाँ 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 कुछ मुझे दिखा यहाँ पे नहीं सॉरी हाँ 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 ठीक है, हाँ, ये तो इसके अंदर तुम फंक्शन लिखती हो। फंक्शन एंड करने से पहले क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, राइट। करेक्ट करेक्ट तो यहाँ पे तुमने रिटर्न 0 लिख दिया, हाँ हाँ इसके ऊपर का जो भी लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा फंक्शन में, ओके ठीक है। हाँ ये तुम्हारा एक कमेंट है, हाँ क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश से तुम्हें आगे बढ़ा है। हाँ ये इंट ऑफ वेरिएबल 1 का मतलब क्या है कि तुमने एक वेरिएबल नाम दिया है, हाँ वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल 1, हाँ हाँ वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, हाँ ठीक है, उसका वैल्यू क्या है 10। हाँ इसका मतलब ये है। हाँ इसका मतलब क्या है, वेरिएबल 2 का वैल्यू क्या है, वेरिएबल 2 का वैल्यू 20 वेरिएबल 3 का 30 30 है। हाँ ये तुम्हारा कमेंट है, तो ये कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, करेक्ट ठीक है। हाँ उसके बाद क्या है, ये इंट है। हाँ मैं तुम्हें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ 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 पॉइंटर क्या होता है, और पॉइंटर वो एड्रेस बताता है ना एड्रेस स्टोर करता है, करेक्ट ठीक है, हाँ एड्रेस स्टोर करता है। हाँ तो किसका स्टोर करेगा, लाइक किस चीज का पॉइंटर है, ये बोल रहा है ये इंटीजर का पॉइंटर है। इसका मतलब क्या है, वो जो वैल्यू रखा हुआ है ना ये हाँ पॉइंटर हाँ पे, करेक्ट वो एक इंटीजर है। करेक्ट तो इसका मतलब है ये इंटीजर का पॉइंटर स्टार एस्ट्रिक, ओके ठीक है। हाँ पॉइंटर अरे, तुमने एक अरे डिफाइन कर दिया, राइट कितने साइज का अरे डिफाइन किया, साइज 3 अच्छा हाँ 3 3 तीन हाँ 3 का। हाँ तो तुम्हें अंदर 3 एलिमेंट मिलेंगे। करेक्ट क्या एलिमेंट है 3, इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 नहीं 2 1 2 and 3 नहीं। and वेरिएबल 1 ये and एंड का मतलब क्या होता है, पता नहीं एंड का मतलब होता है कि इसका हाँ एड्रेस दो, किसका एड्रेस दो, वेरिएबल 1 का एड्रेस दो मुझे, हाँ हाँ क्योंकि तुम इंटीजर पॉइंटर एरे बना रही हो, इसके करेक्ट अंदर तुम इंटीजर स्टोर नहीं कर सकती, करेक्ट तुम्हें पॉइंटर स्टोर करना पड़ेगा। करेक्ट पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस होता है, एड्रेस को लिखने का तरीका होता है एंड हाँ ऑफ वेरिएबल नेम। ओके तो इसका वेरिएबल 1 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है, हाँ वेरिएबल 2 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है, सेम एज वेरिएबल 3 का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। करेक्ट तुम एक और यहाँ पे स्टोर कर सकती हो, हाँ नहीं कर सकती, नहीं कर सकते क्योंकि 3 हो गया, कंप्लीट हो गया, Right. इसका साइज ही तुम 3 डिफाइन किया। राइट क्या तुम 2 स्टोर कर सकती हो, क्या 2 स्टोर कर सकते हैं मतलब क्या वेरिएबल 3 में हटा सकता हूँ,
हाँ हटा सकते हैं। हटा सकते हैं क्योंकि मैं 3 से कम स्टोर कर सकता हूँ, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं। ज्यादा नहीं स्टोर कर सकता। यस। अब ये कमेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब इसको लूपिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हाँ। ठीक है, ये जो पार्ट है, आप वो कमेंट को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। अच्छा तो क्या हुआ, तो आप क्यों, तो फिर लिखा ही क्यों पहले से? तुम्हें समझने के लिए लिखा है। अच्छा, लेकिन अभी ये आप तुम क्यों सब, हटा रहे हैं? मैं हटा दिया क्योंकि इसको पढ़ना नहीं है। ये इसका मतलब जान के क्या करोगे, ये कमेंट है, तुम इसमें अपना नाम लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ इसमें लिखा है ट्रैवर्स द विथ यूजिंग लूप, हाँ मतलब ये बस तुम्हें समझने के लिए कमेंट लिखा हुआ है और कुछ नहीं जिसने लिखा है। हाँ हाँ तो ये लूपिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। लूप हाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ एक प्रोग्रामिंग में ना लूप नाम का एक कॉन्सेप्ट है। लूप का कॉन्सेप्ट का नाम क्या होता है कि तुम बार बार वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, रन हाँ करो, बार बार हाँ बार बार रन करने का मतलब बार बार कौन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, इसके जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली हाँ। ब्रैकेट के अंदर, वो प्रोग्राम तुम बार बार चलाओ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओके, यस। ये फॉर लूप का मतलब है तुम्हें बार बार चलाना है, हाँ बार बार चलाना है, पर कब तक चलाना है, पर क्या चलाना है। क्या ये फोर लूप का कहाँ पे है फोर लूप? FOR लिखा है ना, हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब लूप है। लूप एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में। अच्छा अच्छा हाँ। लूप का मतलब होता है कि बार बार लूपिंग करो, प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट करो वो चीज को बार बार। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ। कितने बार वो तुम्हें बताना पड़ेगा। Correct. कितने बार, जब तक एग्जीक्यूट करो, जब तक। हाँ 3 बार एग्जीक्यूट करो, हाँ 3 बार। क्यों 3 बार? वो तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, लेकिन मैं 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि मेरे अरे का जो साइज है ना वो 3 है, हाँ तो मुझे 3 बार कॉल करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, हाँ 3 बार, राइट। हाँ। तो मैं 3 बार लिखूंगा कैसे, इसको बताऊंगा कैसे उसको 3 बार एग्जीक्यूट करना है। तो मैं बोलूंगा ना, एक काम करो ना, जब तक एक मैंने आई डिफाइन कर दिया, एक इंटीजर डिफाइन कर दिया, हाँ ठीक है, एक आई का वैल्यू 0 कर दिया। हम्म, एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद आई का वैल्यू प्लस कर दो 1 से, +1, तो आई +1 कितना हो जाएगा? i+1। हाँ, आई पहले 0 है, 0 + 1 कितना हो जाएगा? लेकिन ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इंटीजर i = 0 ये अरे में नहीं है ना, ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 है ना अरे में। हाँ, और ये i इंटीजर i अचानक कहाँ से आ गया? ये मैंने लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज किया है। हाँ देखो, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक जो लिखा हूँ यहाँ तक, हाँ। वो इसके पहले का समझ में आ गया सब कुछ। पॉइंटर आप बोल रहे हैं ना, पॉइंटर वो अरे के अंदर पॉइंटर होना चाहिए। हाँ, अरे के अंदर पॉइंटर होना चाहिए, और अरे के अंदर ये पॉइंटर है ना, ये रहा अरे हमारा, ये अरे है ना हमारा, हाँ इसके अंदर पॉइंटर है। यहाँ इसके ऊपर का समझ में आ गया पूरा, इसके नीचे का बताता हूँ, नया कॉन्सेप्ट है। हाँ। इसके ऊपर का समझ में आ गया, किसके ऊपर का? इस यहाँ से ऊपर तक का समझ में आ गया। हाँ आप वो पॉइंट मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप वो पॉइंटर बोल रहे थे ना, उसमें एंड वेरिएबल 1, वो वेरिएबल 1 पॉइंटर नहीं है। अच्छा, एंड वेरिएबल 1 पॉइंटर है ना? करेक्ट, एंड वेरिएबल वो एड्रेस है, अच्छा पॉइंटर है। तो उसका वो भी वो एलिमेंट ही है ना अरे का? हाँ, ये अरे का तो एलिमेंट है। ये अरे में तीन एलिमेंट्स है, राइट? करेक्ट। ओके। और उसके अंदर आपने वो कर्ली ब्रैकेट्स, उसका साइड में कर्ली ब्रैकेट्स है ना? ये अरे डिफाइन करने का तरीका है, सिंटैक्स है। अच्छा हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। अच्छा, तो आप एंड वेरिएबल 1 आप उसको पॉइंटर बोल रहे हैं? पॉइंटर बोल रहा हूँ, ये एक एड्रेस है, वैल्यू इसका एड्रेस है। और किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है? वैल्यू का? वेरिएबल 1 का। वेरिएबल का 1 का एड्रेस है एंड वेरिएबल 1। अच्छा, वेरिएबल 1 का एड्रेस है एंड वेरिएबल 1। हाँ, तो ये अरे में उसका एलिमेंट्स वेरिएबल्स उसका एलिमेंट्स है पॉइंटर्स, उसका एलिमेंट्स है एड्रेस। यस, करेक्ट। अच्छा, ऐसा क्यों अरे बनाया जिसमें पूरा एड्रेस लिखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अरे ऑफ पॉइंटर्स बनाओ। अच्छा, स्ट्रिंग्स अरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स दिखाओ, स्ट्रिंग्स लिखा है। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एन अरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स मतलब? स्ट्रिंग्स का मतलब स्ट्रिंग्स का मतलब आप हाँ वो तो ये string है। कंटिन्यूस। ये स्ट्रिंग है, कंटीन्यूअस ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ
ठीक है, इसके नीचे का मैं बताता हूँ, एक लूपिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ 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 लूपिंग क्या होता है कि तुम्हें बार बार चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके, ठीक है, तुम्हें लूप लगाना पड़ता है। तो लूप लगाने का मतलब, अगर मैंने ये सेट ऑफ प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, ये मैंने लाइन लिखा है, ये मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है। अगर सपोज कि ये तुम्हारे पास अरे है, 10 है, 20 है, 30 है, मुझे इसको प्रिंट करना है अरे को, लेकिन एक एक एलिमेंट प्रिंट करना है। तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा? अरे ऑफ 0 प्रिंट करूंगा पहले, ये मेरे को 10 प्रिंट करेगा, राइट। फिर अरे ऑफ 1 प्रिंट करूंगा, ये मुझे क्या प्रिंट करेगा? अरे ऑफ 1 आपको 20 मिलेगा। 20 मिलेगा। मैं अरे ऑफ 2 प्रिंट करूंगा, क्या मिलेगा? आप प्रिंट करेंगे मतलब वो कंसोल पे दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये जो प्रिंट एफ लिखा हो ना, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करूंगा ऐसे, प्रिंट हाँ एफ, हाँ ठीक है। आप क्यों प्रिंट कर रहे हैं सब? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, प्रिंट करो। अच्छा, उसमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है? हाँ, वो दिखा, क्वेश्चन में पूछा गया है ये, इसमें, इसके अंदर देखो, प्रोवाइड एग्जांपल टू अरे टू अ पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स इन सी। If you give an example of array of pointers का तुम्हें एग्जांपल देना है, ठीक है, स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे इन सी लैंग्वेज, तो तुम एग्जांपल कैसे दोगी? तुम आउटपुट कुछ प्रिंट करा के एग्जांपल दोगी ना, राइट। तो आंसर में ऐसा लिखा है ये सब? या ये आंसर में तुम देखो, प्रिंट फंक्शन यूज किया गया, ये रहा प्रिंट एफ, राइट। तो मैं लूपिंग बताता हूँ, देखो, ये मैंने ऐसा एग्जीक्यूट करना है, तो ये तुम देख रही हो बार बार मैं ये नंबर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर का जो नंबर है ये मैंने क्या कर रहा हूँ, बार बार क्या कर रहा हूँ बताओ? ये नंबर बार बार मैं क्या कर रहा हूँ? आप वो सर्कल कर रहे हैं। अरे मतलब चेंजेस क्या है नंबर में? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, दिस ऑल नंबर कंसेक्यूटिव? 0 1 2 असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर नहीं, इंक्रीमेंटल ऑर्डर बोलो। ओके, ठीक है। इंक्रीमेंटल ऑर्डर का मतलब क्या है? +1 +1 +1। हाँ, ठीक है। ये +1 जरूरी नहीं है, एज पर योर कन्वीनियंस +2 भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 0 के बाद 2 आ जाए लिख के, पर ये मुझे आउटपुट 10 नहीं देगा, ये 30 देगा आउटपुट। करेक्ट। तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप का मतलब लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप लूप नहीं लिख रहे, आप बस फॉर लिख रहे हैं। हाँ, बस इतना लिखना है। वो सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? इसके अंदर मैं करता हूँ कि मुझे कितने बार ये लाइन इसके नीचे का एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, मतलब ठीक है, कितने बार मुझे रन कितने बार करना है? अगर मुझे सारे प्रिंट करना है तो 3 बार। हाँ, ये मेरे 3 बार लिखा ना, 1 2 3 बार लिखा। तो मैं बार बार ऐसा तो लिखते तो नहीं जाऊंगा ना, a of 0 मेरे को एक ही बार लिखना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करो ना, 3 बार एग्जीक्यूट करना है ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ 3 बार करना है। कैसे बताऊंगा मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा नया, int of i इक्वल टू 0। मैंने डिफाइन कर दिया। i का वैल्यू क्या है अभी? 0। मैं बोलूंगा इसको कब तक एग्जीक्यूट करो? 3 बार करना है, तो लेस देन 3। और i को +1 करते रहो। ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद i को +1 कर दो, दूसरी बार होने के बाद फिर से +1 कर दो, तीसरी बार होने के बाद फिर से +1 कर दो। ठीक है। तो अगर मैं पहली बार इंप्रूव करता हूँ, यहाँ पे मैंने अरे लिया, अरे ऑफ i लिखा, ठीक है, i। तो पहली बार में i का वैल्यू क्या है? i का वैल्यू 0 है। 0 है। तो i of 0 क्या है वैल्यू? i of 0 10 है। ये मुझे 10 प्रिंट कर देगा। फिर खत्म हो गया, यहाँ पे आ गया, खत्म हो गया। फिर ऊपर जाएगा, क्यों? ये लूप है तो वापस से ऊपर जाएगा। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? i का वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ देखो, 1 क्यों होगा? क्योंकि मैंने बोला था खत्म होने से पहले ये वाला +1 कर दो। ओके। तो i का वैल्यू क्या गया? 1 हो गया। ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट 20 करेगा। 20 करेगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे खत्म होने से पहले i का वैल्यू क्या कर देगा? खत्म होने के पहले i का वैल्यू 3 हो जाएगा। 3 होगा या 2 होगा? सॉरी 2 होगा, लेस देन 3। हाँ, 2 होगा। हाँ, ये 2 होगा, राइट। 1 लिखा था ना, 2 होगा। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30। ये प्रिंट करेगा 30, राइट। हाँ। अब यहाँ पे क्या i का वैल्यू हो जाएगा?
आई का वैल्यू 30 हो गया ना? अच्छा सॉरी I का सॉरी, आई का वैल्यू अभी लेस देन 3 बोल रहे हैं, तो अभी और नहीं होगा ना आई का वैल्यू? नहीं 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 नहीं, लेस देन 3 तो यहाँ पे चेक करेगा, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ अब 3 हो जाएगा, अब ऊपर जाएगा 3 लेके, आई मेरा 3 है आई का वैल्यू। हाँ ये बोला कि भाई तू छोटा है, तू 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 3 से छोटा नहीं है, हाँ तेरा काम हो गया, तू निकल। हाँ हाँ ओके, हाँ तेरा काम हो गया। तो लूप का काम यही है, हाँ इतने बार एग्जीक्यूट करके खत्म कर देगा। हाँ तो ये जो कर रहा है ना, ये हाँ, हाँ। 3 बार लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज करेगा, 3 बार एग्जीक्यूट करेगा ये लाइन को। करेक्ट। तो ये जो प्रिंट एफ है, ये फंक्शन है। हाँ। कहाँ फंक्शन डिफाइंड है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइंड है, मैंने कॉल कर रहा हूँ प्रिंट कराने के लिए। क्या प्रिंट कराएगा? ये फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ क्या प्रिंट कराएगा। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा, क्या प्रिंट करेगा वो लिखा हूँ मैं। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है स्ट्रिंग। इन्वर्टेड कॉमा वहाँ पे है। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या है? यू राइट स्ट्रिंग्स इन इन्वर्टेड कॉमा। ओके ओके, स्ट्रिंग्स। हाँ, जैसे ये प्रोग्राम में मैंने हिमांशु लिखा ना। हाँ हाँ हाँ, ये प्रोग्राम में देख रहे हो हिमांशु लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, राइट। तो ये स्ट्रिंग है। हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है, हाँ एक स्ट्रिंग है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ। हाँ ठीक है, हाँ तो वैल्यू हमेशा आउटपुट में आएगा वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ, हाँ, वैल्यू ऑफ करेक्ट। आउटपुट में हमेशा आएगा। फिर लिखा हूँ क्या, वेरिएबल। हाँ तो अब यहाँ तक हमेशा सेम आएगा, हाँ यहाँ तक। हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद मैंने लिखा कि कंट्रोल डी हाँ। ऑफ टी। ये कंट्रोल डी मतलब हमको, कंट्रोल नहीं, सॉरी, इसे परसेंटेज डी लिखा, राइट। कंट्रोल डी मतलब हमको कंट्रोल प्रेस करना है। परसेंटेज डी, कंट्रोल नहीं, परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज, एक मिनट, आप परसेंटेज कहाँ पे है ये इस कीबोर्ड पे? ये परसेंटेज दिख नहीं रहा है, परसेंटेज है। मैं देखती हूँ, एक सेकंड ना। परसेंटेज कीबोर्ड पे है। हाँ है। हाँ हाँ, परसेंटेज 5 के ऊपर। हाँ ठीक है, परसेंटेज है, तुमने परसेंटेज डी लिखा, इसका मतलब परसेंटेज डी मतलब कैपिटल डी ना? नहीं, छोटा डी। अच्छा, का मतलब होता है डिजिट। अच्छा, परसेंटेज और डी एक साथ प्रेस करना है? एक साथ, हाँ, एक साथ लिखना है, प्रेस नहीं करना है, लिखना है। ठीक है, लिखना है मतलब ये कीबोर्ड में ये प्रेस करना है ना? नहीं, हाँ प्रेस करना, अलग अलग करना है, एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है, पर एक साथ लिखना है। लिखना क्या बोल रहे हैं आप? टाइप है ना, ये टाइपिंग कर रहे हैं ना? एक साथ दबाना नहीं है, you don't have to press it simultaneously. Okay. You I have to first press percentage and then I have to press D. क्योंकि इसको एक साथ आना चाहिए। Okay, it should be beside. Correct. So percentage and D I have to type, yeah? Yeah. Okay. First percentage then D. Correct. इसका मतलब क्या होता है कि ये डिजिट है। हाँ। परसेंट सिंबल बोल देता है कि यहाँ पे ना, हाँ, एक डिजिट आएगा। हाँ हाँ। ये डिजिट क्या आएगा? ये आएगा i+1। हाँ। जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म होता है ना, परसेंटेज प्रेस करेंगे तो शिफ्ट नहीं करना है ना, डायरेक्ट परसेंटेज प्रेस करना है। हाँ हाँ, ओके, अंडरस्टूड। हाँ, ये जो इन्वर्टेड कहाँ पे, ये जो कॉमा खत्म हो रहा है ना, कहाँ पे आपका कर्सर, कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, कॉमा खत्म हो गया। हाँ, इसके बाद का सारा पैरामीटर है। ओके ओके, हाँ, तो ये पहला पैरामीटर आ चुका है। हाँ हाँ, परसेंटेज डी। हाँ, ठीक है, हाँ, ये बोल रहा है यहाँ पे क्या वैल्यू रखो, यहाँ पे ये वाला वैल्यू रखो, i+1 का वैल्यू। हाँ। तो पहली बार लूप में i का वैल्यू क्या था? पहला वाला लूप में i का वैल्यू 1 था। 0 था। सॉरी 0 था। हाँ, तो यहाँ पे क्या आउटपुट देगा? i+1। 0 + 1 विल बी 1। तो पहला आउटपुट क्या आ रहा है? वेरिएबल 1 लिख दिया। फिर उसके बाद में परसेंटेज डी फिर से आ गया, राइट, फिर से परसेंटेज डी आ गया। इसका मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे आएगा क्या, एक पैरामीटर है। क्या पैरामीटर है? डिजिट है। क्या डिजिट है? ये इसका वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये एस्ट्रिक भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं ptr अरे 0 लिखूं, ये क्या आउटपुट देगा? ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 देगा, राइट। एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 देगा, ptr अरे 0। ptr अरे 0 का एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 देगा, राइट। ptr के बाद आपने अंडरस्कोर डाला है। हाँ, इट्स अ वे ऑफ डिफाइनिंग अ सिंटैक्स। और उसके साइड में आपने पहले वो एस्टेरिस्क डाला है। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी डाला नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ ptr लिखा हूँ।
ओके दिख रहा है? ptr अंडरस्कोर अरे ऑफ आई और अरे ऑफ 0 क्या Okay. देगा? एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1 देगा मुझे, हाँ हाँ क्योंकि ये पॉइंटर है, हाँ हाँ राइट? ये एक एड्रेस स्टोर किया है ना हम लोग यहाँ पे, हाँ 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 एरे के अंदर एड्रेस स्टोर किया है, पॉइंटर है सारे। हाँ तो मुझे एड्रेस प्रिंट नहीं कराना है, मुझे एड्रेस का जो वैल्यू स्टोर है ना वो प्रिंट कराना है। तो वो प्रिंट कराने के लिए मुझे एस्ट्रिक्स सिंबल लेफ्ट में लगाना पड़ेगा। क्या क्या आपको क्या प्रिंट नहीं करना है? मुझे एड्रेस नहीं प्रिंट करना है, Correct. मुझे एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है ना, करेक्ट 10 20 30 ये प्रिंट करना है। राइट तो उसके लिए मुझे एस्ट्रिक्स सिंबल यूज करना पड़ेगा। ओके तो ये एस्ट्रिक ऑफ ptr 0 क्या दे देगा मुझे? उसका वैल्यू देगा 10 10 हाँ तो क्योंकि- एस्ट्रिक सिंटैक्स है ना? सिंटैक्स है, ओके ठीक है? हाँ उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है? ptr हाँ अंडरस्कोर अरे ऑफ आई। करेक्ट ये क्या दे देगा? एड्रेस। देखो हाँ। अब यहाँ से आपको समझो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 हाँ। क्या वैल्यू है? 10। इसका एड्रेस क्या है? ये एड्रेस है इसका। हाँ ये एड्रेस तुम कुछ भी लिख सकती हो, नो हाँ, डाउट, हाँ, कुछ भी लिख सकती हो, हाँ पर ओ एक्स एफ से शुरू कर दो, सबको समझ में आता है, हाँ ठीक है? हाँ ओ एक्स एफ एफ कुछ भी लिख सकती हो, राइट? ये समझ में आ गया? हाँ नहीं नहीं ये नहीं feedback- आपने नहीं वो एक्स वो मुझे ठीक तरह से मैं सुना नहीं सॉरी नहीं, ये कुछ भी लिख सकती हो, डोंट फोकस ऑन दिस, ओके ठीक है? हाँ ये समझ में आया प्रोग्राम? हाँ हाँ ये समझ में आ गया सही में? ऊपर से हाँ लेकिन जो आपने बोला ऊपर से समझ में आ गया। ऊपर से समझ में मैं आ गया? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन आपने जो बोला मुझे थोड़ा ऊपर से समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ, चलो हाँ ये प्रोग्राम पे आते हैं, पहले जो हम छोड़े थे। अरे मुझे डर लगता है नहीं क्योंकि नहीं, आप नहीं, ठीक नहीं। तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे ना इसलिए मुझे डर लगता है कि मुझे नहीं, मैं तुम- शॉक में जा रही हूँ कि क्या हो रहा है आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में